समाज में कुछ भ्रांतियाँ चल रही हैं, कुछ बातें हमारे दफ्तरों तक ही सीमित रह जाती हैं, समाज के हर जन को इसके बारे में पता नहीं है, तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम एक दो पंक्तियाँ हैं उससे शुरू करता हूँ मैं। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, किसी भी परिवर्तन से घबराए नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने का गुण सिखाएंगे। जैसे कि सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है कि वो जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र करते हैं। तो आप कुछ जो जब मेरे को आप सब श्री संघ में प्रधान पद का कार्यभार सौंपा, तो उस समय मेरी स्टार्टिंग कैसे हुई, क्योंकि मैं भी स्कूल का थोड़ा मेरे को एक्सपीरियंस था। स्कूल में भी मैं 7-8 साल मेंबर रहा, तो सभा में मेरे बहुत ही अलग सा तजुर्बा था, और मेरे मन में कुछ चाह जरूर थी कुछ करना है। तो जब मेरे को सभा का कार्यभार मिला, तो उस समय मेरे को टोटल बैलेंस 13 से 15 लाख रुपए के करीब मिला था। 13 से 15 लाख रुपए। कोई आज तक बैलेंस शीट ऑडिट नहीं होती थी सभा की, कोई इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी जाती थी, कोई भी संस्था का 12A जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है वो नहीं था। हमारी जितनी 12A का मतलब ये होता है, हमारी जितनी भी संस्था में दान की इनकम है वो सारी टैक्सेबल है, उस पर टैक्स लगता है। परंतु मैंने आके सबसे पहले मेरे को 1.5 साल लग गया, 12A लिया। अब हमारी जो संस्था है बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एग्जम्प्टेड है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ा हॉस्पिटल, दादाबाड़ी हॉस्पिटल, जिसका 45,000 रुपये महीने का जो लॉस यहाँ से सभा से चेक जाता था, वो मैंने आके सबसे पहले उसको बंद किया, कमेटी चेंज की और दिशा निर्देश में दिए उनको, और उनको बोला भी अपने आप ही मार्केट से आप क्रिएट करो, संस्था से एक पैसा नहीं जाएगा। वो 45,000 का लॉस 0 पे ले रहे हैं। और उसके बाद हेमोपैथिक हॉस्पिटल, यहाँ से 25,000 रुपये महीने का चेक जाता था, और वहाँ पे पेशेंट कितने आते थे। मैंने 1 साल का रजिस्टर मंगवाया कि इसकी आउटपुट क्या है। 4 पेशेंट रोज आते थे एवरेज, 4 पेशेंट, कभी 3 कभी 4, तो 25,000 रुपये महीने का लॉस वो भी आगे मैंने खत्म किया। डॉक्टर को हमने सुंदरनगर दादाबाड़ी शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर को बोल दिया कोई नो सैलरी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, अपने आप ही क्रिएट करो, दवाई करो, पर्ची का सिस्टम अपने आप रखो। उस लॉस को भी मैं 0 पे ले आया। सॉरी, मैं कह रहा हूँ मेरी कार्यकर्ता, हम सब मिलके ही सारा ये काम किया। मैंने अकेले कोई कार्य नहीं किया, मिलजुल के ही सारा काम किया। हर प्रॉपर्टी के ऊपर हमने अपना मालिकाना जो सूचना बोर्ड है वो हमने लगाया। स्वामित्व भी इसकी आत्मानंद सभा मालिक है। जैसे हमने कुछ जगह किराए पे दी हुई है, वेटगंज, जब हम बोर्ड लगाने जाते थे वहाँ पे झगड़ा हो जाता था, ये तो सभा क्या लेना देना। हमारे को 12 से 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल लवारिस पड़ी थी, हमने वहाँ ठोक के वहाँ पर बोर्ड लगवाया। और हर प्रॉपर्टी मंदिर, जिन मंदिर के ऊपर भी हमने अपने स्वामित्व के बोर्ड लगवाए, ताकि ये सबको पता चले कि ये आत्मानंद सभा की ये प्रॉपर्टी है। और उसके बाद मेरा जो मिशन था, इस समाज की प्रॉपर्टियां जो करोड़ों रुपए में हैं, अननेसेसरी उसके ऊपर कब्जे हुए हैं। हमारे घर की कोई चीज हो, कोई 10 गज जगह में घेर लेता है तो हम लड़ने को पड़ जाते हैं। समाज की चीजें करोड़ों रुपए की वेस्ट की हुई है, बड़ा दुख होता था। परंतु मेरे को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी हमारी कार्यकर्मी को, दिशा निर्देश देते रहे। हम सब टीम ने मिलजुल कर काम किया। सबसे पहले ये कंप्यूटर सेंटर जो हमारे बाहर है, ये चोपड़ा डिपो के साथ
वहां पर कब्जा किया हुआ था। किसी कंप्यूटर वाले ने वो चलाता था, उसको बंद करके ताला लगा के चला गया था, खाली नहीं कर रहा था। किसी मंडल के ये सपुर्द था तो उस पर कब्जा था। तो मंडल वाले मेरे पास आए चल के, मैंने बोला ये चलता क्यों नहीं है, ताला लगा के रखा। कहते जिसने कब्जा कर लिया ये छोड़ नहीं रहा। मैं बोला इसको खाली कराओ। कहते ये हमारे बस की बात नहीं है। मैंने वो डंडे के जोर से उस कंप्यूटर सेंटर को खाली करवाया और जगह पे अपना कब्जा किया। ये जो बाहर वाली प्रॉपर्टी अपनी चौबड़ा डिपो के साथ, और उसका कोई पेपर नहीं अपने पास, जीरो भी हम मालिक हैं भी नहीं है उसका। मैंने पता नहीं कितनी मेहनत करके तहसीलदार ऑफिस से कैसे कैसे पुराने 50 साल पुराना रिकॉर्ड निकलवाया और कितनी हम लोगों ने मेहनत की, उस पर पेपर क्रिएट किए। आज ये प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल, उसके पेपर भी हमारे पास हैं और आत्मा सभा उसकी मालिक है। फिर उसके बाद दूसरा मिशन चला मेरा उपासरे का। उपासरे की हमारी 4 दुकानें थी, उसको खाली करके फिर समय कक्ष प्रतिक्रमण करने भाई लोग आते हैं तो स्थान उचित नहीं है, उसको बड़ा करके अच्छे ढंग से उसको किया जाए। तो दुकानें खाली कराना नॉट इजी जो। सबसे पहले एक हमारी दुकान थी हमारे परिवार की, मैंने अपने भाई को बोला ये पासर जी को जरूरत है तो कोई नो कंडीशन भी ये गुरु महाराज के चरणों में जाके इसकी चाबी रख दो। तेरे मेरे बड़े भाई ने वैसा ही किया और चाबी जोगिंदर विजय महाराज जी के चरणों में जाके रख दी। महाराज जी सभा की ये चीज है, ये सभा के हमने हैंड ओवर कर दी, सभा जो करेंगे सभा का अधिकार है। दूसरी चाबी अशोक जैन साहब, उसने भी बिल्कुल, उसको मैंने एक ही बात बोली, सभा को चाहिए, कहते अगर सभा को चाहिए तो मेरी चाबी भी ले दो। उन्होंने भी वैसे ही चाबी मेरे को हैंड ओवर कर दी। फिर बारी आई, एक मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक परिवार, उस परिवार की चाबी लेने के लिए मेरे को मां बहन की गालियां तक निकाली गई। उनके घर में मैं चला गया, मेरे साथ राजेश लीगा भी था, हम दोनों गए। रात को 11 बजे मैं चाबी लेके आया, उनके जमीन पे मैं बैठ गया, चाबी तो लेके जानी है, जो मर्जी हो जाए, मैं उठूंगा नहीं, यहीं मैं बैठूंगा, चाबी लेके ही जानी है। रात को 11:30 बजे उनको साथ लेके आया और उसके ताले करवाए हमने। वो भी दुकान अपनी आत्मा ने जैन सभा के अंदर की। फिर चौथी दुकान, उस दुकान के साथ भी जद्दोजहद करनी पड़ी और उसको 10 लाख रुपए देके खाली करवाया। 10 लाख रुपए खर्चा, उसको खाली कराया। आज हमारा नीचे विजय रत्नाकेश्वरी हाल बहुत बड़ा हो गया, आपने देखा ही है, वहां पर भाई लोग अच्छे तरीके से समाज प्रतिक्रमण करते हैं। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े, दाल ब्यार की दुकान मेरा था भी, दाल ब्यार की दुकान, दाल ब्यार का ये हमारा मंदिर 100 साल पुराना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से किया जाए, क्योंकि सब हम लोग यहीं से स्टार्ट हुए हैं। हमारा जो मूल है यही मंदिर है, कलीपुर पार्षद का था, तो इसका मेरे को था भी इसकी दुकानें सारी मैं खाली करवाऊं। तो इसके लिए हमारी कमेटी को ने बहुत प्रयास किया, इनके आगे हाथ पैर जोड़े, परंतु कोई भी हाथ पल्ले देने को तैयार नहीं था। उसमें से हमारे 3 जैन भाई जो मंदिरवासी हैं, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से हैं, 3 दुकानें खाली कराने में नाक में दम हो गया, पर वो खाली करा के ही हटा। और उसमें मेरे को उन 3 परिवारों का आज तक विरोध सहना पड़ रहा है, इसने क्यों खाली करवाई। मेरे को तो उस विरोध की कोई टेंशन नहीं है, मेरे को तो था भी हमारी आत्मा ने जैन सभा की जो प्रॉपर्टी है वो हम यूटिलाइज में लेके आए। एक दुकान रह रही है चौथी, उसका भी मेरा प्रयास जारी है, वो भी किसी न किसी दिन गुरुदेवों के आशीर्वाद से, दादा की कृपा से वो भी खाली होगी, उसकी भी बातचीत चल रही है। फिर हमारी 4 दुकानें खाली हो जाएंगी और नीचे का प्रिंसेस बहुत हम सुंदर सा बना देंगे दाल। फिर आगे बढ़े चौड़ा बाजार में 50 से लेकर मेरा 60 साल पुरानी दुकान थी चौड़ा मंदिर जी के नीचे। 60 साल की दुकान खाली कराना नॉट इजी। उसके पास भी बैठ के कैसे किस तरीके से उससे बात की सब कुछ, उसको डंडा भी दिखाया, सब कुछ किया, तो उसको मनाया किसी न किसी ढंग से। तो हम उसमें हमारे ट्रस्टी लोग आ गए, साइन ना करें हमारे पूर्व उच्च पदाधिकारी। यहाँ पर मैं किसी का कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, नाम नहीं लूंगा, पर संघ को बताना ये बहुत जरूरी है। उन्होंने साइन करने से मना कर दिया, नहीं, उनको था कि दुकान खाली क्यों करवा रहा है। अरे अपने किसी
बंद पड़ी है, किराया आ नहीं रहा, वो दुकान क्यों नहीं खाली कराई? वो दुकान मैंने डंडे के जोर पे वो भी दुकान खाली करवाई, वो भी चौड़ियार मंदिर जी के नीचे। फिर और आगे बढ़े वेडगंज। वेडगंज में हमारी प्रॉपर्टी जो है बाली बारस, वो लवारिस जिसका कोई मई बाप भी नहीं है। जब हम उस स्थान पर गए वेडगंज, तो मैं और हमारी कमेटी के 2 सदस्य और थे, तो वहाँ पर वो हमारी आत्मान्याय सभा की जगह दुकानें किराए पे दी हुई हैं। वहाँ पर जब हम शाम के समय गए, मीट और शराब की वहाँ महफिल लगी हुई थी। स्थान हमारा जैन संस्था का, और वहाँ पर मीट शराब की वहाँ पर पार्टी चल रही थी। मैंने उसी दिन फैसला करके ये जगह खाली करा दी, चाहे जितना मर्जी प्रयास करना पड़े, जोर लगाना पड़े, उसमें भी मैंने पूरा जोर लगा दिया। अभी भी केस चल रहे हैं सारे, तो समाज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, एक दुकान हमने खाली करवा दी है, वो कब्जा हमारे पास है। और उसमें सभी के ऊपर केस चल रहे हैं, काफी केस फाइनल स्टेज के ऊपर है। उसका कुछ ना कुछ फैसला हमारे हक में आएगा, क्योंकि मालिक हम हैं, आत्मान्याय सभा मालिक है। फिर हम और आगे बढ़े वल्लभ नगर की दुकान। जब वल्लभ नगर की दुकानों के पास गए, तो जाके बहुत हैरानी हुई कि मंदिर जी के नीचे पूर्व कमेटी ने, जो मेरे से पहले कमेटी थी, चमड़े का व्यापार, जो जूतों का व्यापार कर रहे हैं, उसको दुकानें मिल रही। बताओ, क्या मंदिर जी के नीचे चमड़े वाले को दुकान दी जाती है? बहुत पीड़ा हुई उस समय। हम किस कुल में जन्म लिया है, हम जैन धर्म में जन्म लिया है, और चमड़े का व्यापार करने वाले को दुकानें दे रखी। वो भी निर्णय लिया मैंने, ये भी खाली ही होगी जो मर्जी होगी। उसका किराया कितना आ रहा है? 8 से 10 हज़ार मिला, सिर्फ 10, 8 से 10 हज़ार। अभी आपको गुड न्यूज दे देता हूँ, कल ही उसका फोन आ गया चमड़े की दुकान वाले का, भी प्रधान जी, तो ये भी मैं चाबी आपको दे देता हूँ, कुछ पैसों का सिस्टम है जो पहली कमेटी ने लिया हुआ है, कोई बात नहीं, आत्मान्याय सभा के पेट फार्म पे पैसा लिया हुआ है, तो हम तेरे को दे देते हैं, तो हमें ये भी चाबी दे देंगे। वो चाबी भी हमें किसी न किसी समय हमारे पास चाबी आ जाएगी। चमड़े का व्यापार आज के बाद कभी नहीं होगा। काफी प्रॉपर्टीज जो अपनी आत्मान्याय सभा के नाम की प्रॉपर्टीज है, उसके कागज ही नहीं, मालिक हम में कागज है। कुछ जो पेपर है वो अपने नाम के ऊपर अच्छे ढंग से उसको चढ़ाया नहीं हुआ, कॉर्पोरेशन उसको भी बहुत जदोजहद की, काफी 90% पेपर सारे ओके कर दिए सारे, और अपनी आत्मान्याय सभा के नाम पे आज तक उसके पुराने जितने भी टैक्सेस थे वो सारे ड्यूज जमा करवा दिए। वो प्रॉपर्टियां सारी हमने क्लियर कर दी है, जितनी भी आत्मान्याय सभा के नाम की प्रॉपर्टीज। टोटल 29 केस चल रहे हैं, 29। हर कोर्ट में मेरे को जब जाना पड़ता है, मेरी विटनेस होती है, तो 4-4 घंटे मेरे को खड़ना, 4-4 घंटे। पानी नहीं वहां मिलता, चलो तो खड़ना ही पड़ता है, क्योंकि पता नहीं दूसरी पार्टी ने कब आना है, पर दिमाग में एक ही घूम रहा है, संस्था की जो लवारिस प्रॉपर्टियां बना के रखी हुई है उसको खाली करना। संस्था का सारा साफ सुथरा एक बार करके जाओ। एक मन में यही मिशन है